प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्यों, पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु, आप समझ सकते होंगे कि आज मैं जितना मदन लाल जी खुश हैं उनसे कम खुश नहीं हूं। वास्तव में माननीय मदन राठौर जी के मुझे खुशी है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था और कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहा था और मैंने कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया था कि ऐसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आपको दोबारा नहीं मिलेगा और यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को सिद्ध करिएगा कि कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई न करके संगठन खतरा लेकर किसी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो सहज और सरल स्वभाव से काम करता है, सबके साथ मिलजुल करके रहता है। तो कहीं ऐसा न हो कि उसके नेतृत्व में लोग चुनाव हार जाए। पार्टी है जो नए नए लोगों को अवसर देती है, पार्टी की मानसिकता पर ब्रेक लग जाए। और मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी है, आज आपने सचमुच अपने नए मुख्यमंत्री का और अपने बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष का, इन दोनों का सम्मान की रक्षा करने का काम किया। आज मैं पिछले 1 महीने से जब से चुनाव खत्म हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, चुनौती के साथ दिल्ली में कह रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कम से कम 6 सीटें हम लोग जीत के ही आएंगे। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती है। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे जो ये 2 नेता यहां मंच पर खड़े, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आप कल्पना करिए, रामगढ़ में जब मैं पहली बार गया था, मुझे बताया गया कि यहां पाकिस्तानियों को यहां ला करके उनके वैलिड सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। मुझे बताया गया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाने का काम यहां का विधायक किया करता है। मुझे बताया गया है कि रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन गया है इन मुस्लिम कट्टरपंथी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। एक आतंक था उस आदमी का, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके पुत्र तो चुनाव लड़ रहे थे, अगर जीते होते तो एक नई पीढ़ी का आधुनिक आतंक लेकर के आए होते। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, 70,000 से हम लोगों ने पिछला चुनाव 2023 में हारा था और इस बारी 13,600 से हमने उनको पटकनी दी है आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बपौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा। किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था और ये चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया है। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहां खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का। खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है।
एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। जितना वोट खिगुसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है।